स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राशिद हारून और खेल समाचारों की शुरुआत करते हैं। एक नजर सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइंस पर। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले मास्टर ब्लास्टर को विदाई के साथ मिला एक और सम्मान, अब कहलाएंगे भारत रत्न। जीत की महाविदाई के साथ मास्टर ब्लास्टर ने कहा क्रिकेट को अलविदा। 24 साल का लंबा सफर थमने के बाद सचिन हुए भावुक। ईडन गार्डन्स के बाद वानखेड़े में भी वेस्टइंडीज का निकला दम। महज 3 दिन के अंदर धराशायी हुए कैरिबियंस। भारत ने एक पारी और 126 रन से रौंदकर सीरीज को 2-0 से किया अपने नाम। और चेन्नई में जारी शतरंज की विश्व चैंपियनशिप में विश्वनाथन आनंद को छठी बाजी में मैग्नस कार्लसन के हाथों मिली मात। तो आपने देखा कि किस तरीके से सचिन ने अलविदा कह दिया है। सम्मानों की उनके ऊपर बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है सम्मानों की, और हकदार भी हैं इसके। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में एक घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर निश्चय ही एक महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं और उन्होंने विश्व के लाखों लोगों को प्रेरणा दी है। क्रिकेट को अपनी जिंदगी के रूप में देखने वाले इस मसीहा ने जब अंतिम बार 22 गज की मिट्टी को प्रणाम किया तो मानो हर आंख से निकल रहा आंसू बस यही चाह रहा था कि अब न्याय का वक्त आ चला है। न्याय उस घड़ी का जब देश के इस सपूत को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न घोषित किया जाए। वाकई दुआ रंग लाई और वानखड़े से विदाई के महज कुछ ही घंटों के अंदर देश के इस रत्न को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो गई। प्रॉब्लम नहीं है पर मजा आ गया ये देखकर। क्रिकेट से रुखसत होकर भी सचिन ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। दरअसल सचिन खेल से जुड़े पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई। हालांकि इसको लेकर प्रयास लंबे समय से सामने थे। सबसे पहले मार्च 2010 में राजनेताओं और उसके बाद राज्यसभा में सचिन को इस सम्मान को दिए जाने की मांग की गई। मांग जोर पकड़ती गई और धीरे धीरे इस मांग ने सामूहिक रूप अख्तियार कर लिया, जिसमें विभिन्न पार्टियों सहित समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी क्रिकेट के इस देवता को भारत रत्न से नवाजे जाने की बात कही। सच है, दुआ के जब करोड़ों हाथ एक साथ उठ खड़े हो तो सम्मान की ये तस्वीर दिखनी लाजमी है। शिशिर और तेजिंदर के साथ सुचित्रा की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, मुंबई। और आर्थिक राजधानी मुंबई में लोगों ने सचिन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी का जमकर इजहार किया। This was just a matter of time that he got one. It was long overdue, so he fully deserved it. No point about that. And thanks Sachin for giving so much smiles to all the people for more than 2.5 decades. बिल्कुल हकदार है। सचिन जैसा महान क्रिकेटर ना हुआ है ना होगा। Very impressed about this because Bharat Ratna is the first time somebody has given mention in sports, and I'm really happy for Sachin that he has got this, and I just pray for him for long a healthy life. बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत पहले सरकार ने देना चाहिए था मगर दिया नहीं, अभी सही टाइम पे दिया। एकदम बहुत खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है। Definitely Sachin deserves this award because I think he's the best cricketer in the world.
So I'm very happy for him. गवर्नमेंट ने जो टाइम पे दिया है काफी सही टाइम पे दिया है। और राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने सचिन के विदाई के साथ आई भारत रत्न की खुशखबरी पर अपनी खुशी को छुपाया नहीं। इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आपको बता दें आज दोहरी खुशी की बात है सचिन तेंदुलकर के लिए। एक तो उनका विदाई टेस्ट और साथ ही साथ उनको अब भारत के सबसे बड़े सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा गया है। इस पर हम प्रतिक्रिया लेते हैं अपने सचिन के चाहने वालों से। बहुत खुश हो रहे हैं ये सुन के कि भारत रत्न मिला है सचिन को, मिलना ही चाहिए, वो है ही भारत रत्न हमारे। वो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट था उनके लिए जहाँ पे वो क्रिकेट से विदाई ले रहे थे और मेरे को लगता है कि वो आने वाले ऐसे क्रिकेटरों को अपने लिए इंस्पायर कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने आज तक खेला है। आज तक जितने भी भारत रत्न सरकार ने दिए हैं वो राजनीतिज्ञों को जिनको भी दिए हैं उनमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिफारिश हुई है, राजनीतिक पार्टियां थी उनके मुखियाओं को मिले हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत रत्न एक सही व्यक्ति को, सही भारतीय को मिला है। हमें बहुत खुशी हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत रत्न मिला है। कहते हैं हर चांद पे एक दाग होता है, सचिन क्रिकेट के चांद हैं, लेकिन 24 साल के उनके करियर में कोई दाग नहीं था, इसलिए मुझे बहुत खुश हुई। वी मिस यू सचिन। अगर आगे भी आप इस देश में ही पैदा होना, जब भी आना, क्रिकेट ही खेलना, मैं फिर से हम भारतवासी फिर से आपको देखना चाहेंगे। और जाहिर तौर पर तमाम लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हर तरफ सचिन और सचिन के नाम हैं। इस मौके पर राजनीतिज्ञों की क्या प्रतिक्रिया है? सचिन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर तमाम राजनेताओं ने एक स्वर में उनका समर्थन किया। It is a unique award. I wish him all the best. He is the reflection of aspirations of all youth. He is not only recognizing in India, all over the world people are recognizing him. He deserves very richly for this award. इस वक्त बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल पूरे देश की इज्जत को पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले का नाम ही तेंदुलकर है। जिनको भारत रत्न, ये खुशी की बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस आदमी ने देश के आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हो और उस व्यक्ति को आज भारत रत्न मिल रहा है, इससे बढ़कर और खुशी की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सचिन तेंदुलकर की जो परफॉर्मेंस रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट के खिलाड़ियों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पहले खेलों में पहला भारत रत्न है जो इनको मिला है। जितना उन्होंने क्रिकेट के लिए किया है और क्रिकेट भारत के लोगों का पसंदीदा गेम है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग पहले से चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिले। तो जाहिर तौर पर बड़े बड़े राजनेता इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि वो हकदार हैं, जो नाम उन्होंने किया है, देश के एक आइकॉन हैं और एक नुमाइंदगी करेंगे विश्व पटल पर भारत की, और अब भारत रत्न उनको मिल रहा है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ये सम्मान राष्ट्रीय की अतुल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या फिर सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं। इस सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में की गई थी। आइए नजर डालते हैं अब तक के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित प्रमुख हस्तियों की फहरिस्त पर। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा शामिल है। इस सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में की गई थी। इस पदक के डिजाइन में बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य होता है, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, जबकि पदक के दूसरी तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और उद्देश्य लिखा हुआ रहता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में 3 लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था, जिसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शामिल थे। अब तक 2 गैर भारतीय नागरिकों खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 और नेल्सन मंडेला को 1990 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख हस्तियां: डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, के कामराज, मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे, एमजी रामचंद्रन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर वीआर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, सत्यजीत रे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, प्रोफेसर अमर्त्य सेन,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी। लेकिन ये पहली बार है जब खेल से जुड़े किसी महान शख्सियत को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2011 को सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने के लिए नियमों में बदलाव किया था, जिसमें खेल के क्षेत्र में भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का प्रावधान किया गया। नागेश्वर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन सचिन पर खबर लगातार बरकरार है। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो